हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद खुशी। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने मेरी रियल नंबर्स जिसमें मैंने रियल नंबर एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर रियल नंबर्स, क्या होते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो नहीं देखी है सो इस एक्सरसाइज इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। सो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, जिसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो पर जब मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सो क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सो हम इस नंबर को लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को 140। सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि हमारा 2। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी सिखाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है सो प्लीज आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 70। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये जाएगा हमारा 35। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 7, और 7 से डिवाइड करेंगे जो कि हो जाएगा 5, राइट। सो आप ये देखिए कि पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 140 आया आंसर। फिर मैंने इसको दोबारा 2 से ही डिवाइड किया जो कि 70, तो हमें हमारा आया 35 ऐसा आंसर ना। हमें इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो खाली हम प्राइम नंबर्स को ही लिखेंगे। तो पहले हमने 2 से स्टार्ट किया बिकॉज दैट्स माय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद हमने चेक किया कि 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, कि ये एक इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है। फिर हमने मूव किया नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि है 3। हमें पता है 35 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, इसलिए हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव किया जो कि है हमारा 5। सो 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, और 7 हमें पता है दैट्स अ प्राइम नंबर, सो दैट्स 7 डिवाइड बाय 7 दैट्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि हम 140 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। और हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं 2 raised to the power 2 times 5 times 7. That's how we can represent the number as a product of its prime factor. मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, तो प्लीज आप मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो जरूर से देखिएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। अब हमें 156 को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो अगेन हम लोग सेम चीज परफॉर्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 156, राइट। तो हमें पता है ये एक इवन नंबर है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 टाइम्स 14, राइट। 7 टाइम्स 14 एंड देन 1 कैरी ओवर, दैट्स 8, जाएगा हमारा 78। अब हमें पता है 78 भी हमारा एक इवन नंबर है, तो आराम से 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स, आई एम रियली सॉरी, 3 टाइम्स 6, 18, दैट इज 9। अब हमें पता है कि ये जो 39 है ये हमारा इवन नंबर नहीं, हमारा ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड तो होने का ही नहीं है।
डेफिनेटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, जो कि हमारा है 3। अब 3 हमारा प्राइम नंबर है, हमें पता है कि यस, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको आ जाएगा 13। आप देखिए 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 हमें पता ही है हमारा प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली हम 13 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 13। स्क्वायर क्यों? बिकॉज 2 को हमने 2 टाइम रिपीट किया है, इसलिए इसकी पावर में हमने स्क्वायर 2 लिख दिया है। इसको 3 टाइम रिपीट कर पावर में 3 आया था। जितने टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई होगा उतना ही उसकी पावर आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात कि मैम आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने पड़ेंगे। ऑल्दो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बट वो दैट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन such type of things, right? सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसको डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लर्न करके हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के, ऑल्दो डिटेल में नहीं बताया था, कि थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल बताया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये भी मैंने उसमें बताया था। ओके, so please go and check the fundamental theorem of arithmetic video, right? Okay, the next question is 3825, right? 3825. So again हम इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3825। So हमें पता है, हम पहले से हम स्टार्ट हमें कहाँ से करना था? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, राइट? बट हमें पता है कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और 2 से खाली इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं। तो हम इसको 2 से ना डिवाइड करके मूव करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, जो कि हमारा है 3। हम इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये से 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लिया है और हमें पता है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं एक और बार आपको रिकॉल करा देती हूँ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जितने भी आपके डिजिट्स है नंबर में उनको ऐड कीजिए। 3 + 8 + 2 + 5, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 18। अब 18 जो हमारा आंसर आया है इसको चेक करेंगे, दैट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो हमें पता है कि 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो हमारा है दैट इज डिविजिबल बाय 3, राइट? तो हमने डिवाइड किया तो आ जाएगा 1, 2 टाइम्स 6 22, 7 टाइम्स 21। अब हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमने फर्दर हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट चेक किया, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जाएगा 4, 2 टाइम्स 6 5, राइट? अब हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 4 + 2 दैट 6, 6 + 5 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, जो कि हमारा है 5। और हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या होता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। देखिए इसमें लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये नंबर इजीली हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, हमें पता है 8 टाइम 40 और 5 85। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, सो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 टाइम्स 5, क्या जाएगा 25, 7
आप पता है, हमें पता है 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 17 लिख लेंगे, ये हमारा प्राइम नंबर है। सो इसका मतलब हम इसको 3, 8, 2, 5 को हम लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर्स। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17। इसका मतलब 3 स्क्वायर times 5 square times 17 square. That's how you can write any number as a product of its prime factor. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का 5001 को हम लोग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स योर होमवर्क, राइट। और इसका आंसर आप मुझे सब कमेंट देंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7429। अब 7429 को भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। देखिए लिखते हैं 7 और लेट्स से कुछ अच्छा सा कलर लेते हैं। आप कहेंगे मैम कलर क्यों चेंज करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई लव टू राइट द थिंग्स इन अ कलरफुल वे, राइट। सो 7, 4, 2, 9 अगेन। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि दैट्स माय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बट अगेन 2 जो है वो क्या है, वो इवन नंबर्स को, मतलब वो इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, और ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा है ऑड नंबर। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि है 3। अब हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो देखो 7 + 4 11, 11 + 13, 13 + 9 दैट्स 22, राइट। इसको ऐड करेंगे हम, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा 22 आएगा। और हमें पता है 22 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, not divisible by 3, and since it is not divisible by 3, so ये जो whole number है 7429, 7429, ये भी divisible by 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि है 5। हमें पता है 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट या तो 0 या 1 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। तो फिर मैम ये किससे डिवाइड होगा, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि हमारा है 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो जब हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो हमें पता चला कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर अब हम क्या करें, हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि 11 है। 11 से डिवाइड किया, अगेन हमने ये देखा कि ये डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हम चेक करते गए किस नंबर से, किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो हमें पता चला कि ये डिवाइड होगा 17 से डायरेक्टली। तो 17 से डायरेक्टली डिवाइड होगा और आंसर हमारा आ जाएगा 4, 3, 7, 4, 3, 7। अब ये 4, 3, 7 जो है हम चेक करा 17 से डिवाइड होगा, तो हम पता चले 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे गए जो कि हमारा है 19। तो 19 से हमने डिवाइड करके देखा तो यस इट इज डिविजिबल बाय 19 और आंसर हमारा आ जाएगा 23। और हमें पता है 23 एक खुद प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली 23 से इसको डिवाइड कर देंगे और आई विल गेट आंसर एज 1। दैट मीन्स 7, 4, 2, 9 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 17 टाइम्स 19 टाइम्स 23, and that's how we can convert any number as a prime factor. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू
pairs of integers and verify that LCM times HCF is equal to the product of two numbers, right? तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इन सबको, दोनों नंबर्स को, जो भी आपको नंबर्स गिवन है पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा प्राइम हमारा इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 2 1 13। 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, सो 13 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 13। अगेन 91 हमारा एक नंबर है, सो 91 को भी हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको देखिए, हम इसको 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 7 पे जंप करेंगे। 7 से डायरेक्टली डिवाइड होता है और ये देता है हमें 13, और हमें 13 हमें पता है एक प्राइम नंबर है, डायरेक्टली लिख देंगे इसको 13। सो 91 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 7 टाइम्स 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सो एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एलसीएम? सो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम जब भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कि उसकी मैक्सिमम पावर का होता है। अब देखिए 2 जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 तो है ना, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है, 1 है, तो हम 13 ही लिखेंगे बस। और देखिए 7 भी इसमें है, तो हम 7 भी लिखेंगे। मतलब हर एक नंबर, जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है ना। जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, उसकी मैक्सिमम पावर को मल्टीप्लाई करना है। इसमें तो मैक्सिमम पावर हर एक नंबर की 1 है। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, 3 होगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम में मतलब हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए 13 सिंगल पावर है, वो दोनों में रिपीट हो रहा है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे उसको, मैक्सिमम पावर तक लिखना है। और 7, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 7, दैट्स 14 टाइम्स 13, है ना। 2 टाइम्स 7 क्या हो जाएगा हमारा 14, और टाइम्स 13, तो ये आ जाएगा हमारा 182। एलसीएम हमारा आज आ गया 182। अब हम बात करते हैं अगर एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, आपको पता है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो खाली कॉमन फैक्टर है उसी को लेते हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 13 हमारा दोनों में कॉमन नंबर है ना। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। सो ऐसे हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएफ। क्लियर हुआ ना। अब हमें पता चल गया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अब हमें वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है एलसीएम टाइम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये ट्रू है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये है हमारी एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। राइट, तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करा, एलसीएम हमारा 182 आया, एचसीएफ हमारा 13 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से थे, 26 और 91। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2366। वहीं पे अगर आप 26 टाइम्स 91 करेंगे, सो ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा 2366। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो रहा है ना। आप देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, सो हेंस ये वेरीफाई होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, हेंस वेरीफाई। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमें वापस से वही स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या थी हमारी, एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारी स्टेटमेंट। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इन दोनों ही नंबर्स को। सो 5 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। हमें पता है कि इवन नंबर है 5 10, इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 255। तो अगर देखा तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने चेक करा 3 से डिवाइड होता है, कैसे 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 85। फिर हमने चेक करा कि 3 से डिवाइड होता है 85, फिर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हमने इसको 5 से डिवाइड करा, तो 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 17। एंड 17 वी नो दैट इट्स अ प्राइम नंबर, सो डायरेक्टली इसको 17 से हम डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 1 एज माय आंसर। दैट मीन्स 510 को आई कैन राइट एज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17। चलिए अब बात करते हैं 92 की। ओके, सो 92 की अगर हम बात करें, सो 92 हमारा इवन नंबर है। सो हमें पता है, अब हमारा 92 इवन नंबर है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 46। फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा 23। 23 हमें पता है कि हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 को डायरेक्टली 23 से डिवाइड करेंगे एंड विल गेट 1 एज द आंसर। सो दैट मीन्स 92 को आई कैन राइट एज 2 times 2 times 23, और आई कैन राइट इट एज 2, दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर टाइम्स 23। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आएगा कि एलसीएम को मैक्सिमम पावर तक कैसे, जो मैं अभी आपको पहले बता रही थी कि एलसीएम का मतलब होता है हर एक नंबर को उसकी मैक्सिमम पावर तक। तो देखते हैं इसमें क्या एलसीएम आता है। सो अगर हम बात करें एलसीएम की, सेकेंड सी एलसीएम की अगर हम बात करें, तो हर एक नंबर लिखना होता है एलसीएम में टू इट्स मैक्सिमम पावर। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है 2 की, 2 रेस्ट पावर 2। हम खाली 2 ना लिख के 2 रेस्ट पावर 2 लिखेंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि एलसीएम इसकी मैक्सिमम पावर तक लिखना। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, इसमें है, दूसरे में नहीं, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हर एक नंबर लिखना होता है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 भी लिखेंगे। देन 17 भी लिखेंगे क्योंकि हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम्स 23। बस यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ हमने 2 इस बार 2 लिया है, 2 नहीं लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर तक लिखना है उसकी।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 इज 4 टाइम्स 15 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हमने 15 कर दिया है, 17 टाइम्स 23। सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम्स 15 टाइम्स 17 टाइम्स 23, तो आपके पास आंसर आएगा 23,460। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। अभी हमने बात की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, एचसीएफ के। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी खाली 2 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर तक में नहीं लिखना है, इसमें खाली कॉमन वैल्यू लिखनी है। तो एक 2 ही कॉमन है, तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ में भी हमारा एक 2 ही कॉमन होगा। सीएफ की हम बात करेंगे तो खाली 2 ही आ। अब हमें ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारी थी एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा क्या है, 23,460 टाइम्स 2, और हमारे जो नंबर्स हैं वो है 510 टाइम्स 9। सो अगर हम 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द आंसर एज 46,920। सिमिलरली फिर जब आपको ये सब कैलकुलेशंस खुद ही करनी है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि आंसर क्या आएगा, बट यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, राइट। आप बस यहाँ पे समझिए और फिर इसको दोबारा से अपने आप कीजिए। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46,920। सो ये देखिए LHS प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स इट्स वेरीफाइड, सो हेंस वेरीफाइड। सो ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ऐसे हम उसको वेरीफाई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। सो अगेन हम लोगों को सेम क्वेश्चन करना है कि हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही हमको इसमें वेरीफाई करना है दोबारा से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स अभी हम लोगों ने करा था। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 336 से। 336 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, देन 13 6 एंड देन 6 8। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 84। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, जाएगा 42। 2 से डिवाइड हो जाएगा अगेन, जाएगा 21। इसको फिर हम 2 से इसको हम 3 से 2 से डिवाइड नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये जो है ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ऑड नंबर है। तो हम नेक्स्ट पे नंबर करेंगे 3। 3 से डिवाइड हो जाएगा 7, और 7 से 7 एक प्राइम नंबर है, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 7 से। तो इसका मतलब हम 336 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। so देखिए कितना हो गया, 4 बार रिपीट हो रहा है 2, 2 की पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरे नंबर को हम लोग करते हैं 54 को, है ना।
54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 27। 27 हमारा इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर पे गए 3 पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब हम 54 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम 2 3 रेस्ट टू द पावर 3, हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 रेस्ट टू द पावर 3। अब हमें पता है पहला क्या निकालना है, हमें सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम। सो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, हर एक नंबर लिखना होता है लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर तक। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कहाँ है, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4। मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कहाँ है, वहां पे है 3 रेज़ टू द पावर 3, मैक्सिमम पावर 3। अब 7 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भले ही ना हो लेकिन इसमें तो है ना 7, तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इट 16, हो जाएगा 16 टाइम्स 27 टाइम्स 7। मैंने इसकी पावर्स को ओपन अप कर दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 टाइम्स 27 टाइम्स 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3024। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं हमारे एचसीएफ की। तो हमें पता है एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमें करना होता है फाइंड आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में है। तो आप देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, एक 2, इसमें भी एक 2 कॉमन है, इसमें एक 3 है, इसमें भी एक, इसमें भले ही 3 3 है लेकिन कॉमन तो एक ही है ना। तो हमारा जो एच सी एफ हो जाएगा, एलसीएम नहीं एच सी एफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन 1। तो कॉमन क्या जाएगा, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब एच सी एफ कितना हो जाएगा, 6। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये स्टेटमेंट हमको प्रूफ करनी है ना, ये स्टेटमेंट हमको प्रूफ करनी है। तो करते हैं चलिए स्टेटमेंट को प्रूफ। तो ये आ जाएगा हमारा LCM टाइम्स HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो अब करेंगे 3024 टाइम्स 6 is equal to 336 times 54। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18144। और सिमिलरली अगर आप 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा 18144। इसका मतलब क्या हुआ, LHS is equal to RHS, that means left hand side is equal to right hand side, and hence ये हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो चुकी है। This statement is verified. I hope अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, और कोई डाउट होगा हो भी गया होगा तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी जस्ट हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें सेम सेम चीज ही परफॉर्म करनी है यहाँ पे भी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जस्ट इससे पहले हमने सेम चीज करी है और सीखी है हम लोगों ने। सो 12 का करेंगे, सो 12 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 1, है ना। सो 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, सो हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 3। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर देखते हैं जो कि है 15। 15 को देखते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 2 से, तो मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है।
तो 3 से मूव करेंगे, 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1, इसका मतलब 15 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर हम मूव करते हैं 21 पे। 21 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, और नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 1, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 21 को 3 टाइम्स 7। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में पता है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। साथ में लिख भी देती हूँ मैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे प्रीवियस क्लासेस में, बट स्टिल अगर कोई भी बच्चे को किसी इसमें दिक्कत होती है, सो इसलिए मैं डिटेल में हर चीज बता रही हूँ आपको। सो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैंने क्या बताया था कि हर एक नंबर लिखना होता है विद मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 और कहीं नहीं है, और मैक्सिमम पावर भी इसकी 2 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 ही लिखेंगे। 3 तीनों में है, तो 3 लिखेंगे। एक ही बार लिखेंगे, तीनों में है इसका मतलब 3 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 7 है, हर एक नंबर को लिखना है। तो अगर हम इसको ओपन अप करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, तो 4 टाइम्स 3 की जगह 12, 5 टाइम्स 7 35, सो 12 टाइम्स 35 कितना हो जाएगा? 420। इनका कितना आ जाएगा? 4 पार्ट। अगर हम बात करते हैं HCF की, अगर हम बात करते हैं HCF की, HCF होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं HCF की, तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इस केस में हमें कॉमन वन ढूंढना है। सो कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा? तीनों में देखिए 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा? 3। और ऐसे हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पिछले क्वेश्चन में हमसे एक स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट थी LCM। मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट आप लोगों के लिए, LCM times HCF is equal to product of numbers. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है। कोई जान सकता है क्यों नहीं बोला है? किसी को पता है क्यों नहीं बोला है हमें इसे वेरीफाई करने के लिए? यस, क्योंकि ये स्टेटमेंट खाली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। It is not valid more than 2 numbers. अच्छा, ये क्यों नहीं है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। इसको प्रूफ आप करके देखेंगे, और स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसको प्रूफ करने में, डेफिनेटली मैं आपके लिए वो प्रूफ कर दूंगी। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये नंबर
कैसे ये स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई नहीं हो सकती 3 नंबर के लिए या मोर देन 2 नंबर्स के लिए। सो ये पहले आप उसको ट्राई करके देखेंगे कि नंबर कोई भी 3 नंबर्स लीजिएगा, उसका एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा और उसके प्रोडक्ट निकालिएगा। तो इस तरह से आप चेक करके देखिएगा कि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट वेरीफाई होती है या नहीं होती है, एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर क्या आया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन ये हमें लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो आप देखिए इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप ये देखिए ना, 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 1 टाइम्स 17 बिकॉज 1 कॉमन होता है हर किसी में। 23 अगेन ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है ही नहीं हमें। 29 अगेन हमारा प्राइम नंबर है, 1 टाइम्स 29। सो एलसीएम निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। एलसीएम में जो कॉमन है 1 कॉमन है सब में, तो 1 लिखिए और बाकी सारे डिजिट्स लिख दीजिए क्योंकि वो तो सिंगल सिंगल आ रहे हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 टाइम्स 23 टाइम्स 29 को, तो आपका आंसर आएगा 11,339। और अगर आप एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ मतलब जो कि कॉमन हो सब में, है ना, ये तो होता है एच सी एफ का मतलब, जो कि कॉमन हो सब में। अब देखिए कॉमन तो खाली 1 ही है सब में, उसके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि 1 जो होता है वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 ही कॉमन है। एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ हमारा आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 25। अब ये क्वेश्चन आंसर आप मुझे देंगे क्योंकि दैट्स योर होमवर्क। और अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे काफी सारे पार्ट्स है जिसमें इससे पर एलसीएम निकाला था हमने, वो निकाल के वेरीफाई भी किया था। और इस क्वेश्चन में भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि गिवन दैट एचसीएफ इज दिस, एचसीएफ 306 टाइम्स और 636 इज इक्वल टू 9, सो फाइंड द एलसीएम। तो हमें दे रखा है एचसीएफ दो नंबर्स हमारे हैं 306 एंड 657। इनका हमें एचसीएफ दे रखा है 9 और इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एक तो हमारा मेथड ये है कि हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसका एलसीएम फाइंड आउट कर ले, सिंपल। ये तुम्हारा एक मेथड हो गया। लेकिन इससे भी सिंपल एक मेथड है। देखिए उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अभी अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और वो स्टेटमेंट थी LCM times HCF is equal to product of two numbers, राइट। और स्टेटमेंट ट्रू भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट खाली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है और 2 ही नंबर्स हमको दे रखे हैं। तो हम क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब हमारे पास अच्छा खासा एक फॉर्मूला है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, आंसर को इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो हम क्यों इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम अपना टाइम सेव करेंगे ना। पेपर में तो हमें टाइम सेव करना है क्योंकि और क्वेश्चंस भी तो होते हैं करने के लिए। तो हम इसमें टाइम सेव करेंगे और हम डायरेक्टली इसमें एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम हमें पता करना है तो एलसीएम हम लिख देंगे ऐसे। एचसीएफ हमें दे रखा है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 306 टाइम्स 657। सो हमें पता है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो जाएगा 306 टाइम्स 657। हमारा 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 73 से कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है।
तो अब हम सिंपल आ गया, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 306 टाइम्स 73। तो 306 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 22,330। आप मैथ मैम कहेंगे मैम इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना है 306 टाइम्स 73। लेकिन बेटा इसको मल्टीप्लाई तो करोगे, लेकिन आप ये तो सोचो कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का टाइम बच रहा है, प्राइम फैक्टर्स लिखने का टाइम बच रहा है, तो उसमें भी आपको एंड में जाके मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। आपको इजीली 22,338 इजीली नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका ये तो सोचो कि इतने सारे स्टेप बच रहे हैं खाली ये 2-3 लाइन लिखने से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर टू नंबर्स ओनली। ये आप याद हमेशा रखिएगा कि ये वो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, नॉट मोर देन टू नंबर्स। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे समझते हैं। अच्छा, अब हमें याद पता करना है कि check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0। ये डिजिट को देखिए 0। अच्छा, 0 से एंड होने वाले नंबर्स को हम लोग चेक करते हैं। देखिए 0 से एंड होता है सबसे सिंपल नंबर 10, 100 वो भी 0 से एंड होता है, 1000 वो भी 0 से एंड होता है ना। अब इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 टाइम्स 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 50 टू 25 5 5 5 5, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5, यानी 2 की पावर 2 टाइम्स 5 की पावर 2, है ना। अगर हम चेक करें, इसको लेते हैं, ये दूसरा नंबर लेते हैं, ये तो हमने रफ वर्क किया था अपने लिए ना। देखिए 1000 का अगर हम लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये जाएगा 500, 2 से करेंगे तो जाएगा 250, और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125। यानी हम इसको 3, अगर हम इसको 5 से करेंगे 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। फाइव से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स 5 3। यानी अगर हमें 0 चाहिए किसी भी नंबर के एंड में, तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ही हमें 0 बना के देगा। समझ में आ रहा है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ही हमें 0 बना के देगा। और इसीलिए अगर हमें किसी भी नंबर के एंड में 0 चाहिए तो हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए, यानी 2 और 5 फैक्टर्स होने ही चाहिए। अब चलिए 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। अगर हम 6 रेज़ टू द पावर n के फैक्टर्स लिखते हैं, मतलब अगर हम n को भी छोड़ देते हैं, चलिए n कंफ्यूज करेगा अभी, तो छोड़ देते हैं। 6 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 3। और अगर हम 6 रेज़ टू द पावर n के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर में? नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन तो 0 नहीं देखा हमें। कॉम्बिनेशन किसका 0 देगा, 5 का, 2 और 5 का। तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 6 रेज़ टू द पावर n
कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, राइट। 0 से कभी एंड नहीं होगा, इसलिए ये कि 5 इसमें फैक्टर नहीं है। 2 और 5 दोनों फैक्टर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ इसके एंड में 0 आएगा। लेकिन 2 और 5 कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स नहीं है, 2 और 5 कॉम्बिनेशन फैक्टर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये जो नंबर 6 raised to the power n है, therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number। समझ में आया था आपको? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। So next question है, explain why 7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 plus 4 plus, oh sorry, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 are composite numbers। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर, हमें वैसे पता है कि कॉम्पोजिट नंबर है, पर कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम एग्जाम में रखेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए चेक करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला हम लेते हैं ये वाला 7 times 11 times 13 plus 30। हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर हम देखते हैं। तो आप देखिए इन दोनों में 13 हमारा कॉमन नंबर है, तो हम 13 ले लेंगे बाहर। तो हमारा क्या बच जाएगा, 7 times 11, राइट। यहाँ से हमने तो कॉमन ले लिया, और इस वाले में प्लस हमें क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि 13 हमने कॉमन लिया है। तो ये जाएगा 13, 7 times 11 is 77 plus 1। सो यहाँ पे हमारा जाएगा 13 टाइम्स 78। अगर हम 78 के फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए फैक्टर्स पे हम लोग प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 39, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 13, और 13 हमें पता है कि ये हमारा एक प्राइम नंबर है। 13 को डायरेक्टली हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग 78 को कैसे लिख सकते हैं, 13 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। अच्छा, अब हमारे पास देखिए इतने सारे फैक्टर्स आ गए, और हमें पता है प्राइम नंबर के खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और देखिए इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो सिंस इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it's a composite number, राइट। चलिए हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। मैं यही साइड में लिख लूँ दूसरा नंबर। लेट्स से नंबर हमारा ये है 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हम दोनों में देखेंगे तो क्या नंबर कॉमन है, देखिए आप देखिए दोनों में हमारा 5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। 5 का कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 टाइम्स 6 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2, 1 को हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get the same number back। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2,
तो हमारे पास आंसर आएगा 1008 plus 1, so we'll get 5, 1009. So 1009 को as a product of prime factors लिख सकते हैं, नहीं कि 1009 प्राइम नंबर है, राइट? सो हम इसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख सकते, बट स्टिल आप इस नंबर को 5 टाइम्स 100 एंड 1 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर, सो ये आप ये देख सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स व्हाई इट्स अ कंपोजिट नंबर. सो इसमें भी हम ये लाइन लिखेंगे, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, चाहे तो आप मेंशन भी कर दीजिएगा फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5, 1009 और 1, ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं इसके. इधर भी आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी 13 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है ना. सो सिंस इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो ये जो नंबर हमारा है इट्स अ कंपोजिट, therefore it's a composite number. ठीक है, चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. So the question is, there's a circular path around a sports field. Sonia takes 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स देती है एक राउंड लगाने का. वहीं पे अगर हम बात करें रवि की, रवि क्या करता है 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने की. तो चलिए अगर हम सोनिया की बात करें, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड वहीं पे अगर हम रवि की बात करें, रवि टेक्स 12 मिनट्स. तो अब आप देखिए दोनों ही जनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा. सपोज कीजिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, राइट, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है. सपोज कीजिए यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी पॉइंट से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट करा है अपना सर्कल. तो सोनिया इस पूरे राउंड को लेती है, सोनिया ने राउंड लिया 18 मिनट्स में. ये बोल रहा क्वेश्चन, सोनिया ने राउंड लिया 18 मिनट्स में, वहीं रवि ने इसी राउंड को 12 मिनट्स में कर लिया. तो ये पूछ रहा है suppose they start at the same time, so at the same direction, how many in after how many minutes will they meet again at the starting point. तो starting point पे वो कौन से मिनट पे मिलेंगे. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो टाइम पीरियड जिसपे वो दोनों एक साथ मिलेंगे. एक साथ मिलने का मतलब क्या है, एक साथ मिलने का मतलब यही है कि कुछ तो कॉमन होगा ना दोनों में, कुछ तो कॉमन होगा जब वो मिलेंगे, है ना. सो वो टाइम जब वो मिलेंगे, तो वो सबसे पहला टाइम जब वो दोनों मिलेंगे, दैट मीन्स इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा
एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि कॉमन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जिससे ये चीज डिवाइड होता है। हमें डिवाइड थोड़ी करना है, हमें तो वो नंबर फाइंड आउट करना है जहाँ पे वो मिलेंगे, जहाँ पे वो मिलेंगे। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे 18 और 12 का, तो इसका एचसीएफ 6 ही आएगा खाली। तो क्या 6 मिनट बाद वो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई, उसको एक राउंड लेने में 18 मिनट लगते हैं, उसको एक राउंड लेने में 12 मिनट ही लगते हैं। ये कैसे मिल पाएंगे कि भाई एक 6 मिनट में? सूर्य तो धीरे चल रही है ना रवि से, रवि तो बहुत तेज चल रहा है, तो पहले राउंड में तो मिल ही नहीं पाएंगे वो लोग। हाँ, लेकिन रवि इसको कवर अप करके दूसरे तीसरे राउंड में मिल सकता है उसको। तो अब दूसरे तीसरे राउंड में मिलने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वो कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, उसी पे तो दोनों मिलेंगे साथ में। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इस केस में एलसीएम। एलसीएम किसका? 18 का और 12 का। So, अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हम 18 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उसको देंगे 2 3 टाइम्स 3, यानी 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 12 की, तो अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, यानी 2 स्क्वायर टाइम्स 3 हो जाएंगे ना। यानी सो अब हम क्या करेंगे? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में क्या लिखते हैं? तो कॉमन होता है, तो नॉट सारे नंबर्स लिखते होते हैं टू द मैक्सिमम। सो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, अगेन 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, सॉरी 2 है नॉट 3, 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है। तो जाएगा 4 टाइम्स 9 दैट्स इक्वल टू 36। दैट मीन्स ये दोनों 36 मिनट्स के बाद दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो हम लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट, वी कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस। आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the starting point। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। ओके, सो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। तो ये इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1, एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड मैं कोशिश करूंगी उस डाउट को भी क्लियर करने की। और अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस, सो उसके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर टुडेज वीडियो यहीं तक थी आज की वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल for more such videos. Okay, so thank you for watching this video. Take care. Bye bye everyone. Bye.